भारत अपने इतिहास और भूगोल के लिए दुनिया में जाना जाता है। भारत में बहुत से किले और महल बने हुए हैं जो कि अपने इतिहास को समेटे हुए आज भी खड़े हैं। ऐसे ही एक किले के बारे में आज हम जानेंगे और जिसका नाम है गोलकुंडा किला या गोलकुंडा फोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी जबराल और आज मैं हूँ गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में। ये जो गोलकुंडा फोर्ट है लगभग 400 साल पुराना इसको माना जाता है। गोलकुंडा किला हैदराबाद में प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। यह किला हुसैन सागर झील से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोलकुंडा का इतिहास यूं तो बहुत रोमांचक है। कहा जाता है कि गोलकुंडा 2 शब्दों से मिलकर बना है, गोला और कोंडा, जो कि तेलुगु के शब्द हैं और इनका अर्थ है, गोला का अर्थ गडरिया और कोंडा का अर्थ पहाड़ी माना जाता है, यानी कि गडरियों की पहाड़ी, और इसीलिए इसको पहले शेफर्ड हिल के नाम से भी जाना जाता था। ये जो रास्ता है अब ये जो है वो दरबार हॉल को जाता है और अब हम दरबार हॉल में एंटर करने वाले हैं। ये हम पहुंच चुके हैं दरबार हॉल को, जो कि किले के एकदम टॉप में है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर टूरिस्ट आए हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है और यहाँ से हैदराबाद शहर का बेहद ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। इस किले का निर्माण समुद्र तल से 480 फीट की ऊंचाई पर हुआ है। हालांकि अब यह किला अपने पुरातन स्वरूप में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी पर्यटक इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। यह किला मराठा साम्राज्य की धरोहर है। जानकारों के मुताबिक कहा जाता है कि सबसे पहले महाराजा वारंगल ने 14वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण करवाया था। इसके बाद रानी रुद्रमा देवी और उनके पिता प्रताप रुद्र ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। काकतीय राजवंश के बाद मुसनुरी नायक ने हमला करके किले पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। किले को 1512 ईस्वी में कुतुब शाही राजाओं ने हथिया लिया। फिर इसका नाम मोहम्मद नगर रखा गया और वर्तमान हैदराबाद के शिलान्यास के समय तक ये उनकी राजधानी रहा। कहते हैं कि 1687 ईस्वी में इसे औरंगजेब ने जीत लिया और उसके बाद ये गोलकुंडा फोर्ट खंडहर में तब्दील होने लगा। यह ग्रेनाइट की एक पहाड़ी पर बना है जिसमें कि कुल 8 दरवाजे हैं और वो दरवाजे हैं फतेह दरवाज़ा, बहमनी दरवाज़ा, मोती दरवाज़ा, बंजारा दरवाज़ा, पाटन चेरू दरवाज़ा, जमनी दरवाज़ा, बोदली दरवाज़ा और मक्का दरवाज़ा। इसके साथ ही यह किला पत्थर की 3 मील लंबी मजबूत दीवार से घिरा हुआ है। यहाँ के महलों तथा मस्जिदों के खंडर अपने प्राचीन गौरव गरिमा की कहानी सुनाते हैं। मूसी नदी किले के दक्षिण में बहती है। किले से लगभग आधा मील उत्तर कुतुबशाही राजाओं के ग्रेनाइट पत्थर के मकबरे हैं जो टूटी फूटी अवस्था में आज भी विद्यमान है। बताया जाता है कि एक चरवाहे लड़के को पहाड़ी पर एक मूर्ति मिली। जब तत्कालीन शासक काकतीय को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इसे पवित्र जगह मानकर इसके चारों ओर मिट्टी का किला बनाने का आदेश दिया। खूबसूरत गोलकुंडा किला आज भी अपनी भव्यता कहता है। किले में कुल 8 दरवाजे हैं। किले का मुख्य द्वार फतेह दरवाजा कहलाता है। यहाँ मौजूद रहस्यमयी सुरंग महल के बाहर जाने का रास्ता है। कहते हैं कि मुश्किल हालातों में शाही परिवार इसी सुरंग का इस्तेमाल करता था। वर्तमान में खंडर होने की वजह से यह सुरंग अब दिखाई नहीं देती है। गोलकुंडा किला जो हैदराबाद के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। यह किला देश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक हुसैन सागर झील से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस क्षेत्र के संरक्षित स्मारकों में से एक है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण 1600 के दशक में पूरा हुआ था, लेकिन इसे बनाने की शुरुआत 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा की गई थी। यह किला अपनी वास्तुकला, पौराणिक कथाओं, इतिहास और रहस्यों के लिए जाना जाता है। 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर बने इस किले में 8 दरवाजे और 87 गढ़ हैं। फतेह दरवाजा किले का मुख्य द्वार है जो 13 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा है। इस दरवाजे को स्टील स्पाइक्स के साथ बनाया गया है जो इसे हाथियों से बचाते थे। इस किले की शानदार भव्यता का अंदाजा आप यहाँ का दरबार हॉल देखकर ही लगा सकते हैं, जो हैदराबाद और सिकंदराबाद
कि दोनों शहरों को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया है। यहाँ पहुँचने के लिए लगभग 1000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। इस किले का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये इस तरह का बनाया गया है ताकि जब कोई किले के तल पर ताली बजाए तो उसकी आवाज़ बाला हिसार गेट से गूंजते हुए पूरे किले में सुनाई देती है। इस जगह को तालियां मंडप या आधुनिक ध्वनि अलार्म भी कहा जाता है। गोलकुंडा किले को आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर के स्मारकों की सूची में भी शामिल किया जाता है। गोलकुंडा किले में 4 अलग अलग किले बने हुए हैं। यह पूरा गोलकुंडा किला 11 किलोमीटर के एक विशालकाय क्षेत्र में फैला हुआ है। 17वीं शताब्दी तक गोलकुंडा किले को हीरों का एक प्रसिद्ध बाजार माना जाता था। इससे दुनिया को कुछ सर्वोत्तम हीरे मिले। हमारा कोहिनूर जो आज ब्रिटिशर्स के पास है वो हैदराबाद के गोलकुंडा से ही मिला था। यह भी कहा जाता है कि दुनिया भर के लोकप्रिय हीरे जैसे दरियाए नूर, नूर उल ऐन, होप डायमंड और रीजेंट डायमंड की खुदाई भी गोलकुंडा की खानों में ही की गई। इस किले के अंदर अन्य काफी सारी चीजें हैं जिसमें कि मस्जिद और मंदिर मुख्यतः हैं। इब्राहिम मस्जिद और राजा के महल के बगल में स्थित जगदम्बा मंदिर में हर साल बोनालू उत्सव के दौरान लाखों श्रद्धालु आते हैं। जगदम्बा मंदिर लगभग 900 से 1000 साल पुराना माना जाता है, जो शुरुआती काकतीय काल का है। गोलकुंडा किले के भीतर महाकाली का मंदिर भी है, जो कि किले के सबसे ऊपरी भाग पर स्थित है। यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है। राजा इब्राहिम कुली कुतुब शाह अपनी प्रजा के बीच बहुत ही लोकप्रिय थे और इसी लोकप्रियता के कारण उसे हिंदुओं द्वारा मलकाभिराम भी कहा जाता था। इसके अलावा किले में बहुत से देखने लायक इमारतें, मंदिर, मस्जिद, महल और किले बने हुए हैं, जिन पर अद्भुत कारीगरी की गई है। माता जगदम्बा माता 950 साल पुराना इधर अपने आप उद्भव मूर्ति प्रकट हुआ था इधर। उस टाइम पे गौलियाँ पहाड़ पे चढ़ा गाय भैंस तो उनको उनके ख्वाब में आके माता बोली मैं इधर स्वयंभू यहाँ पर प्रकट हुई हूँ, मुझे मंदिर बनाने के लिए कहा था। उस टाइम पे अपने हिंदू राजा था रुद्र प्रताप बोल के काकतीय वंश के वारंगल सिटी कैपिटल सिटी था, वारंगल कैपिटल सिटी। थाना, कैमल स्टेबल, शमशान स्नान, नगीना बाग, रामासा कोठा, दरबार हॉल और अंबर खाना इत्यादि। किले के अंदर एक 400 वर्ष पुराना अफ्रीकी बाओबाब पेड़ है, जिस पेड़ का आकार हाथी के आकार के जैसा है और इसका घेरा लगभग 27.40 मीटर है। कहा जाता है कि अरब के व्यापारियों ने इसे सुल्तान कुली कुतुब शाह को उपहार स्वरूप दिया था। इस पेड़ की शाखाओं के बीच में एक गुफा है। ये पेड़ अभी भी किले में मौजूद है, लेकिन वो गुफा अब नजर नहीं आती है। यदि आप गोलकुंडा फोर्ट या गोलकुंडा किला घूमने जाना चाहते हैं तो इसका समय सुबह 9 बजे से लेकर और शाम को 5:30 बजे तक का है और इसका जो प्रवेश शुल्क है वो भारतीयों के लिए मात्र 25 रुपए, जबकि विदेशियों के लिए किले का प्रवेश शुल्क 300 रुपए के करीब है। यदि आपकी दिलचस्पी ऐतिहासिक धरोहरों में है तो गोलकुंडा किला देखने अवश्य जाएं। सैकड़ों साल का इतिहास समेटे यह किला कभी मराठा साम्राज्य की शान हुआ करता था, जो कि आज भी शान से खड़ा है और अपनी गौरव गाथा स्वयं कह रहा है। यहाँ पहुंचकर आपको भारत के समृद्ध इतिहास के दर्शन करने की सुखद अनुभूति होती है। तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और पॉडकास्ट में जुड़ी पर्सनालिटीज़ को मिलने के लिए आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह की वीडियोस हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।